अफनान साहब, आपसे बात का आगाज़ करते हैं। मौलाना, आपके इत्तेहादी हैं, आपके साथ हुकूमत में रहे, आने वाले इलेक्शन में भी बज़ाहिर ये लग रहा है कि मिलकर KPK में इलेक्शन लड़ेंगे, कोई सीट एडजस्टमेंट भी करेंगे। तो मौलाना, इलेक्शन की तवालत की आगे लेके जाने की बात करते हैं, आप मुत्तफ़िक हैं मौलाना की बात से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बदर एहतराम जो है वो मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब से इस बात पे इख्तिलाफ़ करूँगा। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हालात 2008 में और 2013 में इससे ज़्यादा ख़राब थे, तब भी इलेक्शन हुए थे। और दुनिया में ऐसी भी मिसालें मौजूद हैं कि मुल्क हालत जंग में होते हैं और फिर भी इलेक्शन होते हैं। तो क्योंकि आप मुल्क जो है वो किसी निज़ाम के तहत चलता है। अगर मुल्क में जो है वो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट ही ना हो, तो फिर कोई काम नहीं हो सकता, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती, लॉज़ नहीं बन सकते। कोई भी काम आपने करना है तो आपको ज़ाहिर है एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट चाहिए। तो इसको अगर हम बुनियाद बनाएँगे सिक्योरिटी के हालात को, तो फिर तो इस मुल्क में कभी भी इलेक्शन नहीं हो सकते। क्योंकि सिक्योरिटी के हालात जो हैं वो तो 2017-18 के बाद से ख़राबतर ही होते गए हैं। हम्म। तो मैं तो समझता हूँ कि 8 फरवरी की जो डेट है वो मौजू है। मुश्किलात ज़रूर हैं, वो सबको ही हैं, हमें भी हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है वो हमें लोगों को भी हौसला देना चाहिए और ख़ुद भी हौसला करना चाहिए और इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि तभी उसके बाद ही मौलाना, कोई आपके एक इत्तेहादी भी रहे हैं, कोई मौलाना से कवामी बात भी हुई इस हवाले से कि चले जो इलेक्शन का इनेकाद हो रहा है इसको होने दे पहले ही 90 रोज़ में होना थे, काफ़ी ताख़ीर का शिकार हो चुके इलेक्शंस। बिल्कुल जी, 90 दो रोज़ में होने थे, वो नहीं हो सके, उसके बाद उसको डिले करके जो है वो फ़रवरी तक गया है और उसके ऊपर चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान ने एक जजमेंट भी दे दी है कि ये पत्थर पे लकीर है और हम ये समझते हैं कि ये वैसे भी पत्थर पे लकीर होना चाहिए। मुल्क में ना नेशनल असेंबली एग्ज़िस्ट करती है, ना प्रोविंशियल असेंबलीज़ एग्ज़िस्ट करती हैं। मार्च में सेनेट भी आधी हो जाएगी, यानी कि वो भी इनइफेक्टिव हो जाएगी। तो इस तरह तो फिर आप मुल्क नहीं चला सकते ना, फिर आप मतलब कि ये कोई या तो कोई अल्टरनेट तरीका होता तो मैं या लोकल बॉडीज़ के गवर्नमेंट लोकल बॉडीज़ के होते इलेक्शन, तब भी हम कोई आगे ये तो अब मुल्क का निज़ाम जो है वो बिल्कुल नहीं चल रहा, सबके सामने ही है। और उसके बाद जो है वो अगर इलेक्शन नहीं कराए जाएँगे तो मसाइल जो है वो मेरा ख़्याल है और बढ़ेंगे। पहले भी हमने इस तरह मुल्क के हालात चला के एक दफ़ा आधा मुल्क गँवा चुके हैं। 1971 में जो है वो अगर पीसफुल ट्रांज़िशन कर दी जाती और शेख मुजीब को गवर्नमेंट दे दी जाती तो शायद ये मुल्क भी ना टूटता। तो ये मेरा ख़्याल है कि कोशिश तमाम लोगों की, तमाम इदारों की, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की यही होनी चाहिए कि इलेक्शन हो और उसके नतीजे में जो है वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट जो है वो फ़ॉर्म हो प्रोविंशियल और फेडरल लेवल पे और मामलात को आगे चलाया जाए। मामलात आगे बढ़े, लेकिन जिस तरह भी आपने बात की मुल्क के हवाले से, लेकिन 71 वाले हालात नहीं हैं, ये प्राइम मिनिस्टर काकर साहब कह रहे हैं। रॉकेट साहब, आप ये बता दें कि आप मौलाना को देख रहे हैं, उनके बयानात को देख रहे हैं, नई सियासी जमात हैं आप लोग, आपको थोड़ा वक्त भी चाहिए था, बाज़ाहिर शुरू में लग रहा था कि आप भी ख्वाह थे कि इलेक्शन थोड़ा आगे हो जाए। अब शेड्यूल आ चुका, मुहिम चल रही है, कागजात नामजदगी के मराहिल से गुजर रहे हैं, तो इस टाइम पर मौलाना के बयानात को कैसे देखते हैं? सर, मौलाना के जो फजल रहमान खान के बयान को आप दो चीज़ों में जोड़िए। एक उनका ये बयान है कि उन्होंने कहा जो आपने सुनवाया, और साथ एक बयान है कि कुछ लोग जो आपकी मुआशी तरक्की है पाकिस्तान की, उसको कुछ लोग हैं जो डीरेल करना चाहते हैं। आप इन दोनों चीज़ों को जोड़िए। मौलाना एक संजीदा और बड़े सीनियर सियासतदान है और उनका जो वोट बैंक है वो है बलूचिस्तान के अंदर, या उनका वोट बैंक ज़्यादा है ट्राइबल एरिया में बन्नू, डेरा इस्माइल खान, वजीरिस्तान, ये वाली साइड उनका वोट बैंक ज्यादा है। तो उनके कंसर्न्स उस लिहाज से जस्टिफाइड हैं, इसलिए उनकी बात को रद्द नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज यह है कि जो शेर अफजल खान मरवत ने बात की, तो उसको इसलिए मैं संजीदा नहीं लूंगा क्योंकि इन्हीं की पार्टी की एक इन्होंने दरखास्त दायर की थी और वो इलेक्शंस को डिले करना चाहते थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक्शन लिया और उस चीज को उन्होंने हतमी एक हुक्म ये आप दिया आरोज कि वाले मामले पे कह रहे हैं? जी जी सर, जी 8 फेब को उन्होंने कहा कि इलेक्शन होगा। अब हम आ जाते हैं ऑन ग्राउंड सिचुएशन के ऊपर, लेकिन उससे पहले मैं अफनान खान को, हमारा भाई है, मैं उनको दरखास्त करूंगा कि 1971 वाली मिसालें और इस तरह की मिसालों को ना जोड़ा जाए। उससे ज्यादा मामला जो है ना खामखा वो उस चीज को उससे जोड़ना नहीं बनता। आखिरी चीज की तरफ आऊंगा कि हमने देखना है कि ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया, 8 फेब की डेट है, हर चीज मरले तय हो गए हैं।
तो जिस बंदे ने चैलेंज कबूल करना है, हमने तो चैलेंज कबूल किया हुआ है, हमने एक दिन भी जाया करने के हक में नहीं है और हम इंतखाबात की मुहिम को पूरा चलाए हुए हैं। हम तो सुबह से लेकर अभी मैं थोड़ी देर पहले घर वापस आया हूं। तो जो लोग एम्बिगिटी का शिकार हैं, उनकी एम्बिगिटी की वजह उन्हीं से पूछनी चाहिए। अब पार्टीज ने आपस में टिकट तकसीम नहीं किए, उनके अगर पार्टीज के इशू हैं वो पार्टीज में होते हैं, उन्होंने हल करने हैं। इंतखाबात की एक एक चीज जो ऑन ग्राउंड है वो अनाउंस हो चुकी है। हम कोई एम्बिगिटी नहीं देख रहे, ना कोई ऐसी चीज देख रहे हैं कि जिसमें हमें डिले नजर आ रहा हो। तो हम अपनी कोशिश जारी करें और हमने तो हम 7 बजे निकलते हैं सुबह और हम इस वक्त में घर वापस आ रहा हूँ। चलें, ये तो नईम पंजोता साहब से पूछते हैं जी, है। आपको शेर अफजल बरस साहब को क्यों लगा कि इंतखाबात तखीर का शिकार हो सकते हैं? वो पहले भी कभी दहशतगर्दी का कहते हैं, कभी कहते हैं जी कि बर्फबारी है इलाकों में, और कभी कोई बहाना बनाया जाता है। तो उनका बयान जो है वो तो पहले भी देते रहते हैं। और अगर बात की जाए शेर अफजल बरस साहब की, तो उन्होंने कहा कि हमें खदशा है। देखिए, बात यह है कि इस वक्त जो पोजीशन है वो, अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है ना कि ये असकंडे किए जा रहे हैं, ठीक है जी, तो ये एक गलत बात है। हमने डीआरओज और आरओज की जो बात की थी, हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शन की थी, और आपने उन्हीं आरओज जो आपने इंतजामिया से लिए उनका हाल देख लिया कि उनके सामने लोग उठाए गए, उन्होंने कहा जी हम कुछ नहीं कर सकते। उनके पास पेपर लेकर लोग जाते रहे कि आप हमारे पेपर कबूल करें, या तो दफ्तर में ताला मिला या फिर वो जमा करवाते हुए जैसे तायद कुनिंदे, तजवीज़ कुनिंदे या अटॉर्नी उठाए गए। वो पूरे पाकिस्तान में कहीं आज तक हमने हिस्ट्री में नहीं देखा कि एक जमात से इतना खौफ है कि उसकी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो पेपर अगर जमा करवाते हैं तो उसके ऊपर भी उन्हें धमकियां मिलती हैं कि आप आईपीपी ज्वाइन करें, आपको उस हल्के से जितवाया जाएगा, आप टेंशन ना लें, आप इसको छोड़ें, पीटीआई को छोड़ें, इमरान खान को छोड़ें। और लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा कर इनकी पार्टी में ज्वाइन करवाना, अगवा करवा के आपके सामने है। तो अगर हम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए जाते हैं, रजू करते हैं कि अदालत से किसी फोरम के ऊपर भी, तो क्या वो गलत है? क्या हमने ये कहा है कि इलेक्शन लेट हो? और ये एक तासर देना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेट चाहती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, जब से हुकूमत गई है हमारी, हम ही हमेशा कहते रहे कि आइन के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए, और हम ही कोर्ट में भी गए, हमने ही बार बार रजू किया। आज भी आपने कभी एक हमारी स्टेटमेंट नहीं देखी होगी कि किसी जगह के ऊपर हमने ये कहा कि आइन से हटकर इलेक्शन हो। जिन लोगों ने आइन को सबटाज किया, आपने देखा कि वो आज किस जगह के ऊपर खड़े हैं। क्या वो कहीं पर आकर ये बात करते हैं कि 13 महीनों के बाद पंजाब और केपी में इलेक्शन होने जा रहे हैं, या वफाक में जो आईनी हुकूमत एक मुद्दत है वो पूरी कर चुकी है, उसके बाद उस हुकूमत की क्या कदर है? बल्कि वो तो उस चीज को एंडोर्स करेंगे, क्योंकि जब निगरान सेटअप उनके साथ बैठा हुआ हो और उनकी मर्जी के मुताबिक डीसी डीपीओ लगा रहा हो, पटवारी तक उनकी मर्जी के बैठे हुए हो, तो उन्होंने तो कोई तनकीद नहीं करनी। उन्होंने कहना है बिल्कुल ये बड़ा जबरदस्त फैसला दे रहे हैं, और उसको इंडोर्स कैसे करते हैं? कहते हैं जी 18 में हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ तो उससे पहले ऐसा हुआ, तो लिहाजा अब हम इसी तरह से धांधली से आएंगे। आप पहले भी धांधली से आए और अब आना चाहते हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि लोग इस वक्त इमरान खान के साथ खड़े हैं, कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। आप जो है, अगर देखें सियासत जो है वो क्या है, सियासी अगर आपने इलेक्शन करवाने हैं तो आप इलेक्शन में वोट से मुकाबला करें ना,